ओम धन्वंतराय नमः। आज हम ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो एक ही बात हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर ड्रीम। यही 6 इंस्टीट्यूट हर एक पीजी एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। सब्जेक्ट में भी डिफरेंट, लेकिन यही 6 इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट में पीजी करना है, यही सबका ड्रीम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर ड्रीम। 120 multiple choice questions will be there and you will get 120 minutes for those। जैसे कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करेंगे तो 6 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज वेर देयर। क्या थे वो? फर्स्ट टाइप वाज स्ट्रेट क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना है। सेकंड इज रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। 2 स्टेटमेंट होगा, उनमें से आपको देखना है क्या सही है या गलत है। बोथ आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। 1 is correct, second is wrong. 1 is wrong, second is correct. And fourth one is statement 1 is correct, statement 2 is correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. This type of question is known as reasoning and assertion based questions. Third type of question is multiple statement questions. You will get 4 questions there. 4 statements there, and among those you have to choose how many are correct and how many are wrong. Fourth type was true and false statements. The statements given to you, whether they are true or false. Fifth type of question is match the column, and sixth type of question was very new to you all, that is picture based questions. ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को के लिए आप जब तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले आता है द्रव्य गुण का ड्रग्स, नेक्स्ट आता है रसशास्त्र का ड्रग्स, नेक्स्ट आता है रसशास्त्र का यंत्र, नेक्स्ट आता है रसशास्त्र के कोष्ठी। तो ये 4 में से हमको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने की संभावना है, तो इसके हमको अच्छे से तैयारी कर लेना है। मिनिमम 8 आवर्स साउंड स्लीप एंड मिनिमम 12 आवर्स हार्ड वर्क, दीज आर एसेंशियल फॉर योर सक्सेस, वेरी एसेंशियल फॉर योर सक्सेस। नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर। नंबर 1 इज आयुर्वेद संहितास। जैसे कि आप सबको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कौन सी ईयर बृहत्त्रयी से कितने क्वेश्चंस थे, लघुत्रयी से कितने क्वेश्चंस थे और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे। तो उससे जो एनालिसिस का कंक्लूजन हमको मिला था वो ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बृहत्त्रयी। तो आपको एवरी डे मेजर पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन you have to give towards बृहत्त्रयी। देन आपको लघुत्रयी देखना है, अदर आयुर्वेद संहितास भी देखना है, जिसके अंदर हरित, भेल, योग रत्नाकर, भैषज्य रत्नावली एटसेट्रा आते हैं। मॉडर्न टॉपिक्स को भी एवरी डे रिवाइज करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, आप सभी को मेरा एक सजेशन है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद इज योर स्ट्रेंथ, तो आयुर्वेद को बहुत स्ट्रांग करो। और ये सारे जितने हैं मॉडर्न टॉपिक्स हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया, इसके जो बेसिक्स है उस चीज़ को स्ट्रांग करो। मैंने कहा ये जो 4 टॉपिक्स है, इसका जो बेसिक्स है इसको स्ट्रांग करो। बहुत सारा पढ़ के सारे क्वेश्चन गलत करने से, सारे क्वेश्चन को एक कंफ्यूज स्टेट में सॉल्व करने से बेहतर यही है कुछ लिमिटेड पढ़े और उसको अपना स्ट्रेंथ बनाए। कुछ भी क्वेश्चन आएगा बेसिक से, वो हमारा सही हो। आई थिंक दैट इज बेटर।
To hit the target, revise the subjects repeatedly and practice multiple question papers. रिवाइज द सब्जेक्ट्स रिपीटेडली, ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ, आपका जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया हूँ कि एमसीक्यू ही रहता है वो. नोबडी विल आस्क यू कि यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स और यू जस्ट स्टैंड अप इन योर सीट एंड यू रिसाइट द श्लोक. नोबडी विल आस्क. आपको एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, उनमें से आपको चुनना है सही आंसर क्या है. इसके लिए what you have to do, you have to only develop your acquaintancy with the subject, with the terms. That's it. That is why you have to revise multiple times. You have to revise multiple times. ऐसा नहीं है कि एक बार, 2 बार, 3 बार हमने पढ़ लिए हो गया. No, you have to revise multiple times till the exam. Keep revising, keep revising. Don't try to learn at all. Nobody will ask you to fill the blanks. Everybody will ask you, you choose the right option, correct option. That's it. Next is practice multiple question papers. This is very essential. Every day you should practice at least 5 multiple question papers. और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए, आप एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो और उस टॉपिक्स को आप रिवाइज करो उसी दिन, ताकि नेक्स्ट डे जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये टॉपिक से क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए. इम्प्रूव डे बाय डे. एवरी डे यू शुड इम्प्रूव एवरी डे. ऐसा कोई दिन रहना नहीं चाहिए जिस दिन आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे हो. हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं. जो अपनी कमी के ऊपर काम करते हैं, जो अपने जो लैकुना है उसको फुलफिल करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं. आपको इस तरीके से काम करना है. कन्वर्ट योर वीकनेस टू योर स्ट्रेंथ. जो अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि आप खुद को लिखो कि मेरा डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या है, इजी टॉपिक्स मेरे लिए क्या है. जो आपके लिए इजी है तो डेवलप योर कमांड एंड मेक दिस योर स्ट्रेंथ. उस टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहो, लेकिन एवरीडे रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है. आप 2-3 दिन में एक बार उसको रिवाइज करते रहो. लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, ग्रेजुअली मेक दिस इजी फॉर यू बाय रिपीटेड रिविजन. डिफिकल्ट टॉपिक्स में 1, 2, 3, 4 करके जितने नंबर्स ऑफ टॉपिक्स होंगे, एवरी डे इट शुड बी रिड्यूस्ड एंड इट शुड बी शिफ्टेड टू इजी टॉपिक्स. कन्वर्ट योर वीकनेस टू योर स्ट्रेंथ. यही आपको सक्सेस दिलाएगा. कीप काम एंड विन द बैटल. योर स्ट्रगल, योर हार्डवर्क, इससे नॉइज आना नहीं चाहिए. लेकिन आप जब सक्सेसफुल होते हो तो उस समय नॉइज सिर्फ आपके पास नहीं, सबके पास जरूर पहुंचना चाहिए. कीप काम एंड विन द बैटल. सेल्फ बिलीफ एंड रेगुलर हार्डवर्क विल अर्न यू डेफिनाइट सक्सेस. कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलर हार्डवर्क करते चलो. ऐसा नहीं है कि एक दिन मेहनत किए, 4 दिन आप सोए रहे कि मैंने बहुत पढ़ लिया था उस दिन. नो, रेगुलर हार्डवर्क इज एसेंशियल. विथ कॉन्फिडेंस, विथ सेल्फ बिलीफ. ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत कर रहे हो और सोने से पहले आपको एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, और वो ये है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, इसका अर्थ यही है कि यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस. आपको अभी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने की जरूरत है. कॉन्फिडेंस इज हाफ सक्सेस. हमेशा इस चीज को याद रखना. यू कैन डू दिस. यू स्टार्ट योर स्टडी, यू स्टार्ट योर रिविजन फ्रॉम दिस रियलाइजेशन, फ्रॉम दिस फीलिंग, आई कैन डू दिस. और उसके साथ रेगुलर हार्डवर्क. इट मस्ट ड्रैग यू टुवर्ड्स योर सक्सेस. Good luck to you all. Wish you all the best. God bless you.